फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मॉरिस कॉलेज रोड पर, जहां पे अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस जो है उनकी ओर से यहाँ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने का काम आज आंदोलन के माध्यम से किया जा रहा है। सर, क्या मांगों को लेकर आज यहाँ पे जो है मोर्चा निकाला जा रहा है? ये जो मोर्चा आज आयोजित किया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, सफाई मजदूरों की जो ठेकेदारी प्रथा चालू की गई है उसके खिलाफ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का खुद का आदेश है कि सफाई मजदूरी में, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट निकाला गया है, मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट में कोई भी सफाई मजदूरी का काम जो होता है वो एक आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें जान का जोखिम भी होता है। जो लोग काम करते, जो सफाई मजदूरी के काम कर रहे हैं, वो वर्षों से काम कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से काम कर रहे हैं, वो तो उनको उस चीज़ का एक अनुभव है, उनको ही देना है। आप नए कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किसी नए व्यक्ति को तुरंत आप रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके बावजूद सफाई मजदूरी में ठेकेदारी व्यवस्था की जा रही है, जो कि टोटली गलत है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का रोजी रोटी का सवाल है। उनको इस समय सैलरी भी बराबर नहीं दी जा रही, तनख्वाह, पगार, वेतन जो भी कहो वो उन्हें अभी आपको खुद सुनने में लगेगा पिछले महीने केवल 2000 रुपया दिया गया। आप बताइए 2000 रुपये में आदमी अपना महीना कैसे गुजारा कर सकता है? वो एक बात है। दूसरा, लाड़ पागे समिति अपॉइंट की गई थी सफाई मजदूरों के लिए। वो लाड़ पागे समिति की कई सिफारिशें हैं, वो समिति सरकार ने ही बनाई थी, उसकी जीआर तक निकली है। उसके लिए विधानसभा में हमारे कई आमदार उस मुद्दे को उठा चुके हैं। उसमें हर पक्ष के आमदार ने उठाया है, सचिन भाई अहिर ने भी उठाया है, प्रवीण दरेकर साहब ने भी उठाया, जो समय बीजेपी के मंत्री जी हैं, उन्होंने भी उठाया है, उद्धव ठाकरे साहब ने भी उठाया था, अपने अपने समय में सबने उठाया है, चाहे वो पिछली सरकार हो या इस समय भारतीय जनता पार्टी। हर सरकार के अंदर मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने भी उठाया। तो ये कहने का अर्थ ये है कि सचिन भाई अहिर ने तो बहुत प्रखर तरीके से उठाया है उन्होंने। तो ये जब चीज़ें तुमको कानून के खिलाफ काम किया जा रहा है, जो कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट से बना हुआ, जो स्कैवेंजर एक्ट जो बना हुआ है, एक्ट के भी खिलाफ काम किया जा रहा है और टोटल मनमानी की जा रही है और इन लोगों के साथ में टोटल नाइंसाफ़ी हो रही है। चाहिए तो मैं आपको एक महिला जो बैठी है, जिस समय काम कर रही हैं, आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए। उनका परिवार कैसे चलता है, कैसे गुजारा हो रहा है, वो आपको खुद बताएंगी कि किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे जो अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस यूनियन की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है मजदूरों के लिए, कहीं ना कहीं उनके वेतन को लेकर यहाँ पे बात कही जा रही है। और भी लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। यहाँ पे निवेदन किसे दिया जाएगा और किस प्रकार की मांग जो है वो मजदूर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? सर, हमारी मांगे तो बहुत सारी है। मुख्यमंत्री साहब नागपुर से है, इसलिए हमारा विशेष उनसे निवेदन है कि हमारे जो सफाई कामगार भाई है और हमारी माता बहनें हैं, इनकी जो 3 टाइम की हाजिरी है, सुबह 6 बजे जाती है, फिर 11 बजे जाती है, फिर 2 बजे जाती है। इनकी काम की दूरी हाजिरी स्टैंड से 2 से 3 किलोमीटर होती है। 1-1 किलोमीटर पर ठेले में कचरा लेकर जाती है, कचरा फेंकने के लिए। बहुत सी महिलाएं, आजकल तो आपको भी मालूम है सर कि BP शुगर गिफ्ट में मिला हुआ है। जो महिलाएं जो कई बीमार दुखी रहती है, उनको कचरा लेके 1-1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। इस बीच किसी अगर इंस्पेक्टर का वहाँ राउंड हो जाए तो उनकी नागा मार दिया जाता है। सुबह 6 बजे जाते तो दैनिक क्रिया सभी को मालूम कॉमन चीज़ है, वो अगर थोड़ी सी नहीं दिखी तो उनको पगार काट दिया जाता है। इतना ही नहीं साथियों, श्रम साफल्य आवास योजना जो है वो बरसों से है, लेकिन उस पर श्रम साफल्य योजना ने आज तक एक भी मकान किसी को दिया नहीं गया। ये शासन का परिपत्र रहने के बाद शासन द्वारा अन्याय किया जाता है। इतना ही नहीं साहब, इसके बाद में हमने देखेंगे कि जो अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो इसके बाद आप लोगों का क्या कदम रहेगा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इसके बाद में रास्ता रोको या और भी जो लोकतांत्रिक ढंग से जो मांगे अपनी मनवाना चाहिए, हम उसका उपयोग करेंगे। तो ये थे यहाँ पे अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस यूनियन से, जिन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार तक हम पहुँचाने का काम करें। हम बात करेंगे सफाई कर्मचारी से भी, क्या आप लोगों की समस्या है जो सरकार तक यूनियन द्वारा पहुँचाई जा रही है? घर नहीं, दार नहीं, किराए के मकान में रहते, पहले क्वार्टर देते थे, अभी हमको वो भी नहीं है।
हाँ? हम किराए के घर में रहते हैं, हमको पगार नहीं मिलती, जरा सी हमारे को थोड़ा सा टाइम हो गया हमारा नागा लग जाता। ये मोबाइल की फोटो का हमको होना नहीं, 8वां वेतन सब जगह लागू हो गया अपन के, हमको वो भी नहीं मिला। हाँ? ये महीने हमको 2000 रुपये पेमेंट मिली, मैं 2000 में अपने बच्चे पालूंगी कि मैं घर का किराया दूंगी कि मैं लोगों का लेना देना करूंगी। मेरे को बीपी है, शुगर है, हार्ट है, थायराइड है, मेरे को बताओ मेरी इतनी फाइल घर में रखी है। हाँ? हमसे ठेला हमको मुर्गा बाजार जाना पड़ता है, मुर्गा बाजार कहाँ से, धौड़े मोहल्ले से मुर्गा बाजार जाना पड़ता है मेरे को कचरा फेंकने। कभी मेरे को झटका आ गया, दर्द उठ गया, कुछ हो गया, कहीं टप नहीं, कहीं कचरा डालो तो चिल्लाते हैं। अपनी समस्याओं को लेकर आपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात नहीं कही? कोई नहीं सुनता है, हम किसी को नहीं बोलते। जमदार को बोलो तो बोलते, जमदारों के हाथ में कुछ नहीं है ना तो उनको बोल नहीं सकते। मेन दरोगा है, दरोगा फट से नागे मार देता, नागे मार के मास्टर भिजा देता। 3 टाइम की हाजिरी कर दी है, हमको 2 टाइम की हाजिरी होना, एक तो 2 बजे की होना और सुबह हमको 7 बजे की होना। क्योंकि देखो अंधेले में लेडीज तो निकल नहीं सकती, पैदल जाना पड़ता हमको। कभी कोई रास्ते में कैसा मिलता, कभी कोई कैसा मिलता। हमको 6 बजे 5:30 बजे हम अपने घर से निकलते, 6 बजे हम हाजिरी में पहुँचते, वाले तो 5 बजे निकलते। ये थी हमारे साथ में महिला सफाई कर्मचारी जिन्होंने बताया कि हमारी बहुत सारी समस्याएं अगर हम अपने वरिष्ठों को भी बताते हैं लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारी जो वेतन की मांग है, हमारी बाकी और भी समस्या, अगर हम ड्यूटी पे थोड़ी बहुत भी लेट हो जाते हैं तो भी हमारी हाजिरी काट दी जाती है। और अगर हम कहीं ना कहीं से अगर हम पूरा परिसर साफ करते हैं, पूरा शहर साफ करते हैं, लेकिन हमारी समस्या जो कि त्यों बनी पड़ी है। अब देखना यह है कि आखिर इनकी समस्याओं पर सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। कैमरा पर्सन वीरेन खोपरागढ़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।